नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल किसान आंदोलन को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि जब सेना, सैनिक, सुरक्षा, राष्ट्रीयता की बात आती है तो राजनीति नहीं हो सकती। ऐसा ही किसान भी अन्नदाता है, उसमें भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक भगवान है जो जन्म देता है और एक जीवन को चलाने वाला अन्न होता है और अन्न उगाने वाला किसान है। दोनों ही एक श्रेणी में है। मुख्यमंत्री जी बार बार यही बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है कि मैं यही मानता हूं, लेकिन केंद्र की सरकार ने रात के अंधेरे में जो कानून पास किया है, अध्यादेश लाकर जो कानून बाद में पास करवाया है, वह अपने आप में बताता है कि दाल में कुछ काला है। भाजपा पर लगाया देश को गुमराह करने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह कर रही है। प्रधानमंत्री जी देश का किसान अन्नदाता है, आपका और हमारा शुभचिंतक है, देश का शुभचिंतक है। सरकार सकारात्मकता से किसानों के मुद्दों पर बात करे। हठधर्मिता किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है। सही समय पर सही डिसीजन लेंगे। यह बात सही है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और नेता पूर्ण रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और करता रहेगा। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कमलनाथ रहेंगे या कोई नया आम नाम रहेगा, यह आने वाले समय में पता लग जाएगा, लेकिन नेतृत्व कमलनाथ जी का ही रहेगा। अपना पुरस्कार वापस जैसा मैंने कहा कि जो किसान की जब बात आती है तो राजनीतिक पुट नहीं आ सकता है। जब सेना की बात आती है, सैनिक की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, राष्ट्रीयता की बात आती है। ऐसे ही किसान की बात में भी राष्ट्रीयता है। एक भगवान है जो जन्म देता है, ईश्वर है, और एक जीवन को चलाने वाला अन्न होता है और अन्न उगाने वाला भी किसान है। दोनों एक श्रेणी में। मुख्यमंत्री जी भी ये बात बार बार कहते हैं मेरे प्रदेश के में, सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। मैं मानता हूँ कि रात के अंधेरे में जो कानून पास किए, ऑर्डिनेंस लाके, अध्यादेश लाके जो कानून बाद में पास करवाया, अपने आप में बताता है कि दाल में कुछ काला है। मैं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जितनी लागत, जिसमें खाद आता है, बीज आता है, कृषि आती है, सिंचाई आती है, बिजली आती है, जितनी लागत लगे उससे डबल कम से कम मिनिमम प्राइस होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में गेहूँ 1400 रुपये बिक रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्राइवेट मंडी खोलने का अध्यादेश इसी सत्र में लेके आऊँगा। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को इस मामले में भ्रमित करना चाहती है। और किसान की जब बात आती है तो कांग्रेस और बीजेपी गौण हो जाती है या राजनीतिक भाव गौण हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी देश का किसान इस अन्नदाता है, आपका और हमारा दोनों का शुभचिंतक है, देश का शुभचिंतक है। सकारात्मकता से उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो किसानों की मांग है, उन पर काम होना चाहिए। हठधर्मिता किसी भी प्रकार की किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं। पुरस्कार वापसी अपनी बातें 28 चुनाव के संदर्भ में कही। भारतीय जनता पार्टी ने भी 28 चुनाव के संदर्भ में अपनी बातें कही। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने अपनी बात ईमानदारी से जनता के बीच में लेके गए। कमलनाथ जी ने खरीद फरोख्त नहीं की। किसी भी प्रकार का राजनीति में काला चेहरा हो मध्य प्रदेश का, वो रास्ता नहीं अपनाया। अब चूंकि जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत के रूप में, किसी भी रूप में मत के रूप में दे दिया है। हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, और जब अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं तो प्रथम हमें याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश की समृद्धि का, और मध्य प्रदेश की समृद्धि के साथ यहाँ के रोजगार, यहाँ की कृषि, यहाँ का कर्मचारी, यहाँ का छोटा हमारा व्यापारी जो जिसको सरकार की, उसका ध्यान, उन मुद्दों पर हम ध्यान देंगे। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी जीती है, अपना अध्यक्ष बनाएगी। के लिए सत्र में 1 महीने की देरी है। सही समय पे सही डिसीजन लेंगे, पर यह सही है और सत्य भी है। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता पूर्ण रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और काम करता रहेगा। मैं मानता हूँ जो भी निर्णय होगा आपको बताया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कमलनाथ जी रहेंगे या नया कोई नाम आएगा, पर नेतृत्व कमलनाथ जी का रहेगा, ये मैं आपसे अनुरोध करना। समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.